गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा जीके और चैप्टर है हमारा 42। 41 आप अपनी बुक में फिल कर चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक साइंस। चलिए देखिए, आपकी बुक में इस तरीके का ये पेज होगा जिसे आज हम रीड करने वाले हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, अपना बुक निकाल लेंगे। स्पेलिंग के लिए आप अपनी साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके वर्ड्स लिखे हैं जहां आप इन्हें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है माइका। माइका होता है एक आपकी धातु होती है जिसे अब्रक भी बोलते हैं हिंदी में। माइका इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ। देखिए कंडक्टर क्या होता है, एक आपने सुना होगा जो जिसमें करंट पास हो जाता है, एक में नहीं होता। जिसमें करंट पास हो जाता है वो सुचालक होता है और जिसमें नहीं होता वो कुचालक होता है। जो सुचालक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन जो कुचालक होता है, जिसमें मतलब कि हमारी लाइट वगैरह पास नहीं हो पाती, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं प्लास्टिक, तो वो क्या होता है हमारा नॉन कंडक्टर। जो हमारा माइका है वो कैसा है, हमारा नॉन कंडक्टर है। किसके लिए, तो आप जब देखेंगे अपनी बुक में तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, हीट। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि जो हमारी क्या माइका है वो क्या है, नॉन कंडक्टर है। किसके लिए, हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट इज आर मेजर्ड इन। देखिए जब आपने देखा होगा, आप बताते हो कि कितना करंट आपके पास आ रहा है, तो आप उसको किस में नापते हो, करंट को। जैसे हम लंबाई को मीटर में नापते हैं, किसी का वेट होता है तो हम किलोग्राम में नापते हैं, लेकिन जो करंट होता है वो किस में नापा जाता है, हमारा एम्पियर में। किसमें, एम्पियर में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एम्पियर। थर्ड है हमारा पॉपुलर नेम ऑफ मरकरीज। व्हाट इज मरकरी। आपने देखा होगा कि ये एक धातु होती है, आप अपने आसपास इसको कहां देख सकते हैं, थर्मामीटर में। थर्मामीटर आपने देखा होगा, उसमें एक लिक्विड पदार्थ भरा रहता है जिसे क्या बोलते हैं, मरकरी, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा। तो इसमें लिखा है पॉपुलर नेम ऑफ मरकरी इज, तो इसका जो पॉपुलर नेम है वो क्या है हमारा मरकरी का, लिक्विड सिल्वर। मरकरी को हम क्या और कह सकते हैं, लिक्विड सिल्वर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लिक्विड सिल्वर। नेक्स्ट है इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कौन सा है हमारा जो यूनिवर्सल क्या है, सॉल्वेंट है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वाटर। नेक्स्ट है गैसियस इज इट नेचुरल स्टेट, यानी जो हमें गैस की अवस्था में नेचुरल स्टेट में पाया जाता है वो क्या है हमारा, ऑक्सीजन। यहां पे आपको क्या लिखना है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है अराइंग अराउंड द मून इन साइन ऑफ कमिंग रेन, और यानी जब बारिश होने वाली है तो आपने देखा होगा जो हमारा मून होता है उसके चारों ओर क्या हो जाता है, एक सर्कल बन जाता है। वो हमें क्या शो करता है कि अब क्या होने वाला है, या तो रेन होगी या स्नो। स्नो यानी स्नोफॉल जो आप कहते हो, बारिश, बर्फ, सॉरी। द लाइटेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज, यानी जो लाइट का सब्सटेंस है वर्ल्ड में वो क्या है आपका, ग्रे एरोल। तो यहां पे इसे फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है इन आ ग्लास वॉल वॉज सिल्वर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन। यानी आपने देखा होगा एक फ्लास्क होता है जिसमें आप क्या करते हो, आप ना गर्म पानी रखते हो या कुछ भी जिसमें आपकी जो उष्मा होती है वो बाहर नहीं जा पाती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मस फ्लास्क। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, थर्मस फ्लास्क। नेक्स्ट है द वायर यूज्ड इन अ फ्यूज हैज रेजिस्टेंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारी वायर होती है यूज की जाती है किसके लिए,
रेजिस्टेंस के लिए और मेल्टिंग पॉइंट को रोकने के लिए वो क्या होती है हमारी, देखिए हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी जिसके मेल्ट होने की संभावना कम हो और प्रतिरोधक क्षमता यानी ज्यादा करंट को सहने की जो क्षमता है वो क्या हो हमारी, हाई हो। नेक्स्ट आता है हमारा 10 is the amount of matter contained in a body। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, मास। 11th है the substance that alters the speed of a chemical action is called a, यानी जो केमिकल एक्शन होता है वो क्या कहलाता है हमारा, क्रिस्टल्स। देखिए ये लिखा, सॉरी कैटलिस्ट, क्या कहलाता है, कैटलिस्ट। नेक्स्ट है व्हेन आयरन रस्ट इज वेट, यानी जब हमारा लोहा होता है उस पे जो आपका जंग है, जंग लग जाता है, रस्ट क्या होता है, जंग लग जाता है, तो जो हमारी रोड होती है आयरन की या कुछ भी चीज जो हम यूज करते हैं, तो जो उसका वेट होता है वो क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है व्हेन मेल्ट्स फ्रीजिंग इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, यानी जब कुछ हमारी चीज क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या है हमारा, वाटर। ड्राई इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पे क्या आएगा, आइस। ड्राई आइस जो होती है उसको क्या कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है आपका अमोनिया इज अ कंपोनेंट ऑफ, अमोनिया क्या होती है, गैस होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NH3 से। तो इसमें बताना है कि वो किसके कंपोनेंट है, देखिए N भी आ गया, H भी आ गया, यानी वो किसके कंपोनेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आप लिख लेना, मैं सिंबल लिख रही हूं, चलिए लिखा। चलिए मैंने लिख ही दिया। नेक्स्ट है लास्ट आपका इज यूज टू स्ट्रॉन्ग बैटरीज, तो जो हमारा बैटरीज में यूज किया जाता है वो क्या होता है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2SO4 से, ठीक है। जो आपकी बैटरी में जिसे आप तेजाब बोलते हो जो भरा जाता है उस केमिकल का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और जिसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं H2SO4 से, सॉरी। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट चैप्टर 43, स्मॉल चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए आपने सभी ने देखा होगा, ये आपको यहाँ पे आपकी बुक में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है हमारा, सोलर सिस्टम है। क्या है हमारा, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमारे कितने प्लैनेट्स हैं टोटल, आज के प्रेजेंट टाइम में हम 8 प्लैनेट्स पढ़ते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि पहले 9 हुआ करते थे। प्लूटो जो 2007 में आपका ऐड हुआ था किसमें, हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन अब क्या हो गया है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया, तो इसलिए उसे हमारे सोलर सिस्टम से क्या कर दिया, निकाल दिया। लेकिन करंटली अब कितने हैं, 8 हैं। लेकिन इसमें हमें जो दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 9 सोलर सिस्टम के बारे में हमें बताया गया है। तो हमें बताना है कि किसमें कितने हमारे डेज होते हैं, ठीक। जैसे कि हमारा मरकरी है, मरकरी में कितने डेज होते हैं आपके, 80। देखिए मरकरी में कितने होते हैं, यहाँ पे मैं नंबर लिख देती हूँ, 87.97। तो हम कह सकते हैं कि 88 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 88 डेज होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वीनस। वीनस को हम क्या कहते हैं, देखिए मरकरी को हम क्या कहते हैं, मंगल भी बोलते हैं, और वीनस क्या होता है हमारा, शुक्र ग्रह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की छोटी बहन भी कह सकते हैं, सबसे चमकीला तारा भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है, पृथ्वी के लगभग बराबर होता है। तो वीनस का टाइम पीरियड कितना होता है, यानी वो जो सन के चारों रोटेट करती है वो कितने दिन में करती है, 224 दिन में वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। ऐसे ही अब अर्थ आता है, तो अर्थ कितने करती है, 365। सभी को पता है ये जो 0.25 है, इसी की वजह से हमारे कभी कभी आपने सुना होगा कितने दिन होते हैं साल में, 366।
ये इसी की वजह से है, ताकि ये जो हमारा राउंड है ये कंप्लीट हो जाए। फिर आता है मार्स, जिसे मंगल ग्रह बोलते हैं। आपने सुना होगा जो हमारी पृथ्वी है इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक होने के कारण ये हमें कैसी दिखाई देती है? ब्लू। मार्स मंगल ग्रह, इस पे देखिए कितना होता है, 4th नंबर पे ये आपका आ गया 1.88 अर्थ ईयर। यहां से आप लगा सकते हैं कि अर्थ ईयर यानी इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसकी, अर्थ की, अर्थ पे जो एक साल में दिन होते हैं तो उतने दिन हमारे आ जाएंगे। लगभग यहाँ पे 600 के आसपास डेज होते हैं। तो यानी ये 600 समथिंग डेज में अपना एक रोटेशन क्या करती है? कंप्लीट करती है। फिर जुपिटर यानी बृहस्पति, जो अपने कितने 11.86 अर्थ ईयर में, अर्थ ईयर का मतलब आपको बता दिया ना, तो अर्थ ईयर में क्या करती है? अपना रोटेशन कंप्लीट करती है। सैचुरन क्या करती है? 29.4 अर्थ ईयर में अपना रोटेशन कंप्लीट करती है। फिर आता है आपका यूरेनस। यूरेनस आपका 84.3 अर्थ डेज में क्या करता है? अपना रोटेशन कंप्लीट करता है। फिर नेपच्यून कितने में? 164.8 अर्थ ईयर में अपना रोटेशन कंप्लीट कर देता है। और सबसे लास्ट आता है आपका प्लूटो, जो क्या हो चुका है? इस समय विलुप्त हो चुका है, हमारे सोलर सिस्टम में ऐड नहीं है, लेकिन ये पहले एक उपग्रह हुआ करता था। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 248 अर्थ ईयर। तो ये था हमारा सोलर सिस्टम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।